ये गुरु महाराज की दशा तो अद्भुत है। वो कह रहा है बस ठेकार, एक बार ठहर के तो देखो। बस शुरुआत यहीं से करी उन्होंने, नाम इन्होंने कहा ठेकार सुनना। इस जीव की आदत हो गई भागने की, भागना है भागना है भागना है भागना है। और इस जीव में जो अनंतानुबंधी लोक कसाय है ना, इस लोक कसाय का काम ही है कि जीव की परिणति को बाचाल करके रखना, मतलब भगाते रहना। और ये अनंतानुबंधी लोग ऐसा नहीं कि संसार मार्ग में भगाता है, ये अनंतानुबंधी लोग इतना खतरनाक लोग है कि ये जीव को संसार मार्ग में तो भगा ही रहा है, तो संसार में तो भगा ही रहा है। लेकिन यदि ये जीव मोक्ष की इच्छा भी करता है, मोक्ष की कामना भी करता है, तो उस मोक्ष की कामना को लेके भी ये परिणति को बाचाल भगाता ही रहता है। मतलब ये जीव की परिणति को स्थिर नहीं होने देता। जबकि यहाँ गुरु महाराज कहते हैं ठेकार, रुको, ठहरो, थोड़ा सा स्थिर हो, थोड़ा सा देखो तो कि मेरा स्वभाव कैसा है, थोड़ा सा देखो तो कि मेरे आत्मा में आनंद कैसा है, थोड़ा सा देखो तो कि मेरा अतीन्द्रिय सुख कैसा है, थोड़ा सा देखो तो कि मेरा ममल स्वभाव कैसा है। थोड़ा रुको तो, थोड़ा ठहरो तो, थोड़ा संभलो तो, थोड़ा स्थिर तो हो। इस उपयोग में जो अनादि अनंत कर्म बढ़ना है, जो राग देश कसाय मोह, इनके अनंत भावों का उदय चल रहा है, अनंत अनंत कर्मों का उदय चल रहा है, ये कर्म तो उपजेंगे ही, इन कर्मों का उदय तो आएगा ही। ऐसा नहीं कि इन कर्मों का उदय नहीं आएगा, कह रहा है कर्म तो उपजिए, कर्म तो उपजेंगे ही, कर्म तो आएंगे ही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बोया हुआ ही है ना, जो तुमने बोया है वो तो काटने के लिए आएगा ही। वो राग भाव, देश भाव, कसाय भाव, ये संसारिक प्रपंच, माता पिता पुत्र परिवार धन संपत्ति, शुभ अशुभ पुण्य पाप के भाव, ये तो सब उपजेंगे ही। लेकिन तुम सुनो ना, कम जो क्षितियो ज्ञान सहाय, लेकिन कर्म तो ज्ञान स्वभाव से ही नष्ट होंगे ना। तुम ठहर क्यों नहीं रहे ज्ञान स्वभाव में, तुम रुक क्यों नहीं रहे उस ज्ञान स्वभाव में? तुम्हारी परिणति जो देखो अनंतानुबंधी लोग के कारण तुम्हारी परिणति भाग रही है, ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आई कि तुम्हारी परिणति भाग रही है। लेकिन तुम ये तो देखो कि तुम्हारे अंदर में उस सत्य को, जो स्वभाव है, जो तुम्हारा ममल स्वभाव है, उस सत्य पे ठहरने का तुम्हारे अंदर भाव भी तो उत्पन्न नहीं हो रहा। तुम भी तो उस परिणति के साथ भागते जा रहे हो कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ ग्रहण करना है। तुम भी तो उस परिणति के साथ भागते जा रहे हो, उस परिणति के साथ कुछ चाहना में, कुछ चाहने की इच्छा में, कुछ प्राप्त करने की भावना में तुम भी तो भागते जा रहे हो। तुम कहाँ परिणति का साथ छोड़ रहा है? जबकि तुम्हें पता है कि अनंतानुबंधी लोक का सार है, ये शांत नहीं होने वाली। जब तक तुम्हारा सम्यक दर्शन कंप्लीट नहीं होगा, शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये सात कर्म की प्रकृतियों का क्षय नहीं होगा, तब तक तुम्हारी चार चौकड़ी कसाय में से अनंतानुबंधी कसाय नहीं जाएगी, पूर्णतः क्षय नहीं होगी। अब जब तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय अभी क्षय नहीं हुई है, तो ये बात पक्का है कि तुम्हारा मन भी वाचाल रहेगा, तुम्हारे उपयोग में भी चंचलता रहेगी, तुम्हारी परिणति भी प्रति समय भागेगी। लेकिन जिनेन्द्र भगवान का उपदेश तो सुनो ना, अपने सदगुरुदेव की वाणी तो सुनो ना। जिनेन्द्र भगवान का अमृतमय जिन उपदेश सुन के एक बार अपने अंदर में स्थिरता लाने की भावना तो करो, एक बार स्थिर होकर बैठो तो कहो तो कि मैं परिपूर्ण चैतन्य अभिरामी ममल स्वरूपी अनादि अनंत शुद्ध प्रदेशी निरंजन तत्व भगवान आत्मा मात्र हूँ, स्वामी सुख पूर्वक स्थित हूँ, स्वामी आनंद पूर्वक स्थित हूँ, मेरा स्वभाव ही ममल स्वभाव है। चैना रूपम, मैं चैतन्य ममल स्वभावी मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज कह रहे हैं, जिन जिनवर हो उक्त भवियन ममल स्वभाव। भैया जिन जिनवर हो, इस जिनु आत्मा के लिए जिनवर भगवान आत्मा का एक ही उपदेश है। क्या उक्तव, एक ही बात कह रहा है, किससे? भव्यन, भव्य जी से, कि ममल स्वभाव, कि हे भव्यन, हे भव्य, तेरा स्वभाव ही ममल है, तू इन कर्ममल से रहित ही है। भव्य जी से कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, और एक बात कह रहे हैं, जिन जिनिया हो जीत लो, जीत लो, जीत लो। क्या जीत लो? कम अनंतु जू, जितने भी कर्म है इन सबको जीत लो। कैसे जीत लो? जू धम्म स्वभाव, जो तुम्हारा धर्म स्वभाव है ना, जो तुम्हारा चेतन लक्षण में स्वभाव है ना, इसके बल पे जीत लो ना।
एक कितना कितना सरल है, कह रहे धरी धरियो हो भैया, धारण करो ना। देखो तुम क्या 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 धारण करते हो, तुम लोग वस्त्र धारण करने का विकल्प करते हो, तुम कसायों से युक्त होकर कसाय धारण करते हो, तुम राग देश आदि विकल्पों को धारण करते हो, तुम ये जगत की मिथ्या मानकर अज्ञान यानी जो परिणाम है, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ऐसा परिणाम घट रहा है वैसा परिणाम घट रहा है, ऐसी अवस्थाएं घट रही हैं, तुम इन सब मिथ्या धारणाओं को धारण कर रहे हो, जो नश्वर है, जो क्षणभंगुर है, जो विश्व में भ्रांति है, इस काल्पित कपोल कल्पना रूप विश्व की काल्पित अवस्थाओं को तो तुम धारण कर रहे हो, तुम्हारा उपयोग इनमें तो तन में हो रहा है, तुम इन असत्य अचेतन पर वस्तुओं को इनको तो अपने अंदर धारण करने के लिए तैयार हो। लेकिन देखो वीरेंद्र परमात्मा कह रहे हैं धरी धरियो हो, ध्यान ध्यान ठान बिल्कुल निष्ठा से, सो ममल स्वभाव, क्या तुम पूरी निष्ठा से ध्यान पूर्वक ठान के अपने ममल स्वभाव को धारण कर रहा हो? पक्का पक्का बताओ, धरी धरियो हो, तुम मिथ्या विकल्पों को धारण करने में तैयार हो, अज्ञान भाव को धारण करने तैयार हो, लेकिन ध्यान आत्म स्वरूप का ध्यान ठान पूरी प्रगाढ़ता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, मैं ही ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी गर्जना के साथ पूर्ण दृढ़ता से ममल स्वभाव, मेरा स्वभाव अष्टकर्म से रहित है, भीतराग चेतन स्वरूप है, पूर्ण ममले ममल स्वभाव है, पूर्ण चैतन्यमय आनंद से भरा हुआ ममल परिपूर्ण स्वभाव है। क्या तुम ऐसे सत्य को धारण कर रहे हो? क्या ऐसे परम सत्य को धारण कर रहे हो? और कह रहे तुम ऐसे सत्य को धारण कर रहे हो, ऐसे सत्य को तुम ग्रहण कर रहे हो तो ठेका रहे हो, फिर ठहर जाओ, फिर भागो मत, फिर उलझो मत, फिर विकल्प मत करो, ठेकारे हो, काय का ठेकार करे, ममल ज्ञान सब मुक्ति स्वभाव, ऐसे ममल ज्ञान स्वभाव में ठहर जाना ही तुम्हारा मुक्त स्वभाव है, तुम्हारी चैतन्यता है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारी प्रभुता है। ठेकारे हो, ठहर जाओ, ममल ज्ञान तो मुक्ति स्वभाव, ये ममल ज्ञान ही तुम्हारा मुक्त स्वभाव है, तुम्हारी चैतन्यता है, तुम्हारा आनंद है, तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख है। ठहरो तो, ठेकारे हो, ठहरो तो अपने ज्ञान में, ममल ज्ञान में, जो अप्त सहाय ये तुम्हारा ही स्वभाव है। रुक के तो देखो एक पल, एक घड़ी रुक के तो देखो, अरे एक घड़ी इस ममल स्वभाव में ठहरोगे तो अनंत अनंत संसार का विलय हो जाएगा, ये पूरा संसार विलीन हो जाएगा। कह रहा है उपजियो हो, उपजियो हो, तुम्हारे अंदर में उपजा है, तुम्हारे अंदर में प्रकट हुआ है, तुम्हारे अंदर में उसका अनुभव हुआ है, उस शुद्ध चेतना का अनुभव हुआ है, भय विनाशु ठेकार स्वभाव, जिससे ये संसार के सारे भय, सारे दुख, सारी आकुलता अपने आप दिला जाती है। लेकिन कब? ठेकार स्वभाव, जब तुम अपने स्वभाव में ठहरते हो तब, जब तुम अपने स्वभाव को देखते हो तब। जिन वैनम जू हो, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुना है तुमने? जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? जिन वैनम जू हो, जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान काय का उपदेश कर रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान के सत्य को दिखा रहे हैं। उपजियो स्वामी ममल स्वभाव, वो कह रहे हैं भगवान तुम्हारे अंतरंग में ही ममल स्वभाव का जन्म हुआ है, तुम स्वयं ममल स्वभावी भगवान आत्मा हो, तुम स्वयं परमानंद के गुण कोश हो। हे चेतन, ऐसा ममल स्वभाव का उदय हुआ है, ऐसे आत्म अनुभव का जागरण हुआ है, ऐसे शुद्धात्म चेतन स्वभाव की अनुभूति का जागरण हुआ है। अब कहाँ विकल्प में लग रहे हो? अब तो ममल स्वभाव, अब तो ममले ममल स्वभाव के आनंद में मस्त रहो, अपनी आत्मा के अद्वितीय अद्भुत आनंद में मस्त रहो। वो अगोचर तत्व जो सर्वत्र सर्वव्याप्त है, जो ब्रह्ममय चेतना है, ऐसे उपजियो स्वामी, स्वयं का स्वामी पना, अर्थात स्वयं का नाथ, ममल स्वभाव, स्वयं का तिनकोटचीर्ण ध्रुव स्वभाव, स्वयं का स्वामित्व, लोकीनाथ, अपना भगवान आत्मा जो अनुभव में उत्पन्न हुआ है, वो ममल स्वभाव, वही तो मेरा रूप है, वही तो तुम हो। साक्षात जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं। कैसे जिनेन्द्र भगवान के वचन तुम्हारे हीरे में बैठ रहे हैं, कैसे जिन श्रुत को सुनकर, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनकर तुम्हारी आत्मा आनंदित हो रही है। और यदि हो रही है तो गुरुदेव कह रहे हैं
खिपी कम जू जितरत, किसी समय जिस समय तुम्हारे अंदर में ऐसा स्वभाव उत्पन्न होगा तो देखो, हाँ ये कह रहा है उपजियो स्वामी ममल स्वभाव, जैसे तुम्हारे अंदर ऐसा ममल स्वभाव उत्पन्न होगा तो उपजियो हो कमोजू, जितने भी कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, जितने भी कर्म उत्पन्न हो रहे हैं बिलियो, सारे के सारे कर्म दिला जाएंगे। लेकिन कब? धम्म सहाय, जब तुम चेतन लक्षणमय धर्म स्वभाव से अलंकृत होगे। खिपियो कमजू, सारे कर्म छिप जाएंगे। लेकिन कब? जब मुक्ति संजोए ज्ञान स्वभाव, तुम अपने मुक्त स्वरूप में अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे तब। बताओ चेतन, कर्मों से ही मुक्त होना है ना? देख लो, कर्मों से ही मुक्त होना है ना? यही भय है कि कर्म उत्पन्न हो रहा है, यही डर है ना कि ये कर्म पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये कर्म बार बार उदय में आ रहे हैं, इन कर्मों का बार बार उदय हो रहा है। लेकिन सुन तो लो गुरु महाराज की का बात, दिलियो सब दिला जाएंगे। कब? धम्म स्वभाव, अपने चेतन स्वभाव का बोध है, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति है, अपना निराकार ब्रह्म स्वरूपी में भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान में शोर है। यदि है तो खिपियो कमजू, तुरंत सारे के सारे कर्म छिप जाएंगे। मुक्ति संजोए, मुक्ति से अपना योग तो जोड़ो, अर्थात मन वचन काय का जो बहिर्मुख परिणाम है उसकी चंचलता को त्याग कर एकाग्र चित्त होकर ज्ञान सहाय, अपने ज्ञान स्वरूप का आश्रय तो लो, अपने ज्ञान स्वरूप के भेद में उतरो तो कैसा है वो अखंड चैतन्यमय स्वभाव, उस परम सत्य को जानो तो, उस ज्ञान के भेद को पहचानो तो उबनव हो उत्पन्न होगा। क्या होगा? अर्थाती अर्थ है ममल स्वभाव, अर्थ रत्नात्रय से संपन्न, उत्पन्न अर्थ हितकार से संयुक्त, मेरा ही ममल स्वभाव, ऐसे ममल स्वभाव का उदय हुआ है भैया। देख लो, रत्नात्रय स्वरूप उत्पन्न हुआ है, इस संसार से छुड़ाने वाला एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से संपूर्ण उबनव हो, अर्थात अर्थ ममल स्वभाव, ये तीर्थमय स्वभाव, ये ममल स्वभाव वो रत्नात्रय से अलंकृत तो है, ये ममल स्वभाव का तो जन्म हुआ है। तुम कहाँ सम्यक दर्शन को खोज रहे हो? तुम कहाँ सम्यक ज्ञान को खोज रहे हो? तुम कौन से सम्यक चारित्र में आचरण करना चाह रहे हो? ये अर्थ, ये ममल स्वभाव ही तो रत्नात्रय का पुंज है। इस रत्नात्रय का पुंज का जो केंद्र है वो ये ममल स्वभाव तो है। इस ममल स्वभाव से तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। फिर तुम इनकी खोज कहाँ कर रहे हो? संसार में कौन सी क्रिया में खोज रहे हो? कौन से तुम अशुभ भाव में खोज रहे हो? ये ममल स्वभाव ही तो तीर्थ से संपन्न है, तीर्थ से परिपूर्ण है। तुम अपनी वाचाल भागती परिणति का साथ छोड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लोभ छोड़ो, साधना के विकल्प को छोड़ो। फिर क्या करें गुरु महाराज? ठहका रहे हो, ठहर जाओ, रुक जाओ, स्थिर हो जाओ। कहाँ? ज्ञान विज्ञान। अरे वाह, जो मेरा ज्ञान विज्ञानमय स्वरूप है, जो मेरा स्वयं का ज्ञान विज्ञानमय स्वरूप है, तू धर्म स्वभाव, वो तुम्हारा स्वयं का धर्म स्वभाव है। ऐसे चेतन लक्षणमय ज्ञान विज्ञानमय धर्म स्वभाव में ठहर जाओ। यही मुक्ति पंथ दर्शन, तू यही मोक्ष पंथ का दर्शन है, मुक्ति पथ का दर्शन है, अपने आत्म स्वभाव का अनुभव है, यही चैतन्यता है। इस चैतन्यता में ठहरो तो, इस ज्ञान स्वभाव में ठहरो तो फिर किसी ने गुरु महाराज से कहा होगा जहाँ कम जियो। भैया गुरु महाराज कर्म तो बहुत बज रहे हैं, भवियन समलता है। ये गुरु महाराज ये जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, समल सहित हो रही है, अर्थात उपयोग मल सहित हो रहा है, अज्ञान सहित हो रहा है, परिणतियां बाचाल हो रही है। तो वो कह रहे हैं जो कम जीव हो, भाई कर्म भी उत्पन्न हो रहा है ना, कर्मों से भेदित हो रहा है ना, लेकिन सुनो तो दिलियो स्वामी ज्ञान का है। भगवान तुम्हारे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से तो इनका विलय होगा, इनसे डरने तो थोड़ी भागेंगे, ये इनसे डरते रहोगे तो थोड़ी भागेंगे, इनका चिंतन करते रहोगे तो थोड़ी भागेंगे, इनमें ही उलझे रहोगे, इन्हीं में ऊंचे नीचे होते रहोगे, तो वस्तु परिणाम में रमन करते रहोगे तो थोड़ी ये भागेंगे। ये सिर्फ भागते हैं कब? ये इनका विलय होता है कब?
जब स्वामी ज्ञान सहाय, जब तुम्हारा स्वयं का स्वामी अर्थात तुम्हारा स्वयं का ज्ञान स्वभाव का आश्रय तुम्हारा ज्ञान लेता है ना, तुम्हारे उपयोग में अपने ही ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है, तब इन कर्मों का क्षय होता है, तब ये कर्म दिलाते हैं। यदि अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं है, ये कर्म कभी नहीं दिलाते। और देख लो, बार बार कह रहे हैं, जो चक्र अचक्र उपजियो भवियन अज्ञानताय, आंख खोलोगे तो तुम्हें संसार दिखाई देगा, आंख बंद करोगे तो अंदर विकल्पों का संसार दिखाई देगा। मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज कह रहा है चक्र अचक्र, आंख खोलोगे तो ये खुदगल का संसार दिखाई देगा, आंख बंद करोगे तो तुम्हारे अंदर के चार छोर मन बुद्धि चित्त है, ये विकल्प रूप ये संसार दिखाई देगा। उपजियो भवियन, ये स्वभाव तो दिखाई देगा ही देगा, ये संसार तो दिखाई देगा ही देगा। अज्ञान सहाय, इसी का नाम अज्ञान है। आंख खोल रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, आंख खोलने बंद करने में तुम्हें जो दिखाई दे रहा है भवियन, भव्य जीव को कह रहे हैं, ये सब अज्ञान का स्वभाव है, ये सब अज्ञान है। सो कम जू हो बिलियो, लेकिन इन कर्मों का विलय हो सकता है, ये कर्म नष्ट हो सकते हैं। गुरु महाराज कैसे? चेयन धम्म सुभाय, अहो मैं चैतन्यमयी शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, चेतना ही मेरा निराकार स्वरूप है, चेतना ही अरस है, अरूपी है, अस्पर्शी है, मेरी चेतना ही अनंत सुख स्वभाव रूप है। मैं ऐसे अपने चैतन्य महासागर में अनादि अनंत काल से स्थित स्वयंभू स्वयं रमण चैतन्य शक्ति मात्र हूँ। सुन लो रे, तारण तरन की देशना सुन लो। चयन धम्म स्वभाव, अपने चैतन्य धम्म स्वभाव में स्थिर होने से कम विलियो, ये चक आचक के सारे भेद सारे कर्म सब अपने आप बुला जाएंगे। बस एक अधिकार है, चयन, मैं आत्मा चैतन्य स्वरूपी है। देख लो, जानने वाला, देखने वाला, उठने बैठने वाला, चलने फिरने वाला, ये शरीर मुर्दा है, ये तो अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहा है, लेकिन इसके बीच में अनुभव गम्य जो है, जो अनुभव गम्य है, जो स्वयं चेतन लक्षणमयी है, जो स्वयं अनादि और अनंत है, जिसके प्रवेश करने के बाद ये शरीर भी जीवित कहलाने लगता है, ये जीव कहलाने लगता है, जीव की संज्ञा मिल जाती है, शरीर को जीवन की संज्ञा मिल जाती है। ऐसा चेतन लक्षणमय मैं ही तो हूँ। जीव के निकलते ही, इस आत्मा के निकलते ही ये वापस अजीव अचेतन जड़वत हो जाता है। ये भव्य इंद्रिय भोगों की महिमा नहीं है, नाक कान मुंह बोलने सुनने इसकी महिमा नहीं है, चलने फिरने इसकी चर्चा नहीं है। बात तो ये है, परम सत्य तो ये है कि वो परम सत्य शुद्ध चेतना का उद्गम स्थल होने से ये सारा प्रपंच तुम्हें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुनो, तुम प्रपंच को जानने में उलझे हो, तुम प्रपंच में रंजायमान हो रहे हो, जबकि ये प्रपंच असत्य है, माया है, कर्मों का आवरण है। इसके बीच में शाश्वत सनातन रूप से विद्यमान चेतना ही सत्य है, चेतना ही अनुभव है, चेतना ही अजर अमर अविनाशी है, और चेतना ही जीवन है। ऐसे जयवंत स्वरूप में जियो, ऐसे धर्म स्वभाव को जानो, ऐसे चैतन्य स्वभाव को जानो, कम सुविलियो, सारे के सारे कम विलय को प्राप्त हो जाएंगे। यह अनंत अनंत करना है गुरुदेव की। जम जानू उपजई, लो वही कह रहे हैं, जम जानू उपजई, जैसे ही तुम अपने उत्पन्न हुए स्वभाव को जानोगे, समय ममल स्वभाव, तुम तुरंत उसमें समा जाओगे। वही तो ममल स्वभाव है, जान नहीं तो है एक बार। जिस समय तुम ऐसे चैतन्य स्वभाव को जानोगे, ऐसे समय स्वरूप को जानोगे, तो ममल स्वभाव को पहचानोगे, तो स्वयं उसमें ठहरने का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तम ज्ञान अनमोय मिलियो ममल स्वभाव,
हे भगवान, तुम संसार की ओर देखते ही क्यों हो? तुम संसार में रमण करने की भावना क्यों करते हो? तुम ज्ञान अनमोल, तुम अपने स्वभाव को मिलन करने की भावना करो ना। यही तो ममल स्वभाव है। तुम बताओ, तुम्हारा जो शुद्ध स्वभाव है, जो ममल स्वभाव है, उसे कहीं बाहर से खरीद के लाना है क्या? कोई अरिहंत सिद्ध भगवान देने वाले हैं क्या? कोई जिनवाणी उसे उत्पन्न करने वाली है क्या? अरे जिन तो मात्र उस तत्व की महिमा है, मात्र उस तत्व का गुणानुवाद है। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं, तुम अनमोल, तुम उसकी अनुमोदना तो करो। मिलियो ममल सहाय, अपने आप ही तुम्हारा उससे मिलन हो जाएगा। मिलन की तो अब बेरा वही अब तो मिलन की बेरा आ गई है, मिलन का समय आ गया है, मिलन होने का समय तुम्हारे सामने आ गया है, मिलन होने की बेरा आ गई है। तुम दर्शन करने के लिए तैयार तो हो, सिकते नाथ हो, नाथ तो तुम्हारे सामने प्रकट ही है। वो ममल स्वभाव तो तुम्हारे अंदर में व्याप्ति है, लेकिन तुम मिलो तो उससे अपने उपयोग को जोड़ो, तो अपने उपयोग को वहां लगाओ। तो जैसे ही तुम अपने उपयोग को अपने स्वभाव के ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना में लगाओगे, तो ध्रुव ममल स्वभाव को तुम्हारा मिलन संपन्न हो जाएगा। शुद्ध चेतन अनुभूति से संपन्न तुम्हारा आत्मा आनंद विभोर होके, तुम्हारा उपयोग आनंद विभोर होके नृत्य करने लगेगा कि मैंने पा लिया जिंदर प्रभु, मैंने प्राप्त कर लिया तुम्हें। तुम्हारी आत्मा स्फुटित हो जाएगी। यही तो है वो ममल स्वभाव, यही तो है वो आनंद अभिरामी। गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं, जम ज्ञान विज्ञान, ओहो हो ज्ञान विज्ञानमय उगनव ममल स्वभाव। ज्ञान विज्ञान में होना ही तो ममल स्वभाव है। तो ममल स्वभाव अलग तो थोड़ी ना भगवान। ये जो तुम्हें ज्ञान सुनने, ये जो तुम्हें जिन स्वरूप में जो ज्ञान सुनाई दे रहा है, जो तुम ये जिनेन्द्र भगवान की देशना को अमृत रसायन को सुन रहे हो, ये अमृत रसायन ही तो ज्ञान है। इस ज्ञान से विज्ञानमय, इस ज्ञान से जैसे ही तुम अपने ज्ञान को जोड़ोगे, अर्थात जैसे ही तुम इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, जैसे ही तुम इस जिनेन्द्र भजनों को अपने हृदय में स्थापित करोगे, जब ज्ञान विज्ञान, तो तुम ज्ञान से विज्ञानमय हो जाओगे। और उपबन्नव ममल स्वभाव, तुम्हारे अंतरंग से ही ममल स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। ये ज्ञान है, जिनेन्द्र परमात्मा की देशना। इस ज्ञान से अपने ज्ञान को जोड़ना विज्ञान है। इस ज्ञान से विज्ञान में जहां तुमने अपने इस ज्ञान से अपने स्वभाव को जोड़ा, अपने उपयोग को जोड़ा, तो गुरु महाराज कह रहे हैं वन ममल स्वभाव, ममल स्वभाव को खोज नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं ही उत्पन्न। सुन लो और सुन लो, तम ज्ञान अनंतु अरे ज्ञान तो अनंत है, अनंतानंत अनंतानंत अनंतानंत, ज्ञान तो अनंतानंत है। लेकिन जो दर्शी हो धर्म स्वभाव, लेकिन जो ऐसे दर्शन कर लेता है अपने धर्म स्वभाव को, उसे ऐसा अनंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे अनंत ज्ञान में अवगान करने लगते हैं जो दर्शियों धम्म स्वभाव, जैसे धर्म स्वभाव का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ऐसा अनंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब अक्षर सुन व्यंजन सही हो, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो अक्षर है, सुर है, व्यंजन है, सही हो, ये सब एक ही चीज को संजो रहे हैं। सुन लो बहुत अच्छे से, ये जो पद अक्षर व्यंजन, जो फूलना सुन रहे हो ना, जिसको जिन फूलना में जिन अक्षर सुर व्यंजनों को सुन रहे हो, वो सही हो, एक ही चीज को संजो रहे हैं, एक ही सत्य को संजो रहे हैं, एक ही चीज में समाने की बात कर रहे हैं। कहाँ? ठेकार सहाय, अपने में ठहरने के लिए। जिनवाणी मात अपने में ठहरने का उपदेश दे रही है, भागने का उपदेश नहीं दे रही, कर्ता भोक्ता पने का उपदेश नहीं दे रही, परिभ्रमण करने का उपदेश नहीं दे रही, राग देश कटाय के अनुरक्त होने का उपदेश नहीं दे रही। ये जिनवाणी उपदेश दे रही है स्वर अक्षर व्यंजन से, ठहरो, ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ अपने स्वभाव में, लीन हो जाओ अपने स्वभाव में, आनंदित हो जाओ अपने स्वभाव में, ये उपदेश दे रही है। और बार बार एक ही बात कह रहे हैं गुरु महाराज, समदर्शी हो, देखना चाहते हो, तुम पक्का बता दो,
तुम दर्शी हो, तुम देखना चाहते हो तो फिर देखो, दर्शन दृष्टि ममल स्वभाव, ये दर्शन की दृष्टि में उत्पन्न हुआ है मेरा ममल स्वभाव। ये तुम देखना चाहते हो इस दर्शन दृष्टि से देखो ना। किसे देखे गुरु महाराज? ममल स्वभाव, अपने ममल ही ममल स्वभाव को देखो ना। तुम कर्म बलों को देखते ही क्यों हो? ममले ममल स्वभाव को देखो ना, दर्शन दृष्टि से अपने ममल स्वभाव को देखो। पद दर्शी हो, ये पद जो तुम्हारा परम पद है, इसी को तो दर्शा रहे हैं। परम तत्व परमत्वसाय, ये परम तत्व ही तुम्हारा परम स्वभाव है, ये परम तत्व ही तुम्हारा पूर्ण स्वभाव है। ये चैतन्यमय तत्व परमप्पा परम भाव दर्शियो, यही तो तुम्हारा परम स्वभाव है। परम तत्व परमात्मा, अलख निरंजन चैतन्यमय स्वरूप, यही तो परम स्वभाव है चेतन। तम दर्शियो, ऐसे परम पद को देखो ना। पद दर्शियो, ऐसे अपने परम पद को देखो ना, जो परम तत्व को, परमात्म स्वभाव को दर्शा रहा है। विज्ञाने हो, फिर सुन लो, फिर से सुन लो, विज्ञाने हो, ज्ञान विज्ञान में ही हो जाओ। कैसे हो जाए गुरु महाराज? दर्शियो बिंदु, देखो 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 देखो, दर्शियो दर्शा रहा है ना, क्या दर्शा रहा है? बिंदु, जो निराकार चैतन्य रूप है, बिल्कुल परम सूक्ष्म है। देखो देखो देखो, जो निराकार चैतन्य स्वरूप है, परम सूक्ष्म है, गुप्त है, जिसका आकार प्रकार नहीं है। बिंदु, गुप्त स्वभाव, जो धर्म स्वभाव, वही तो तुम्हारा धर्म स्वभाव है। फिर तो सुनो, ज्ञान विज्ञान हो, ज्ञान विज्ञान में ही हो जाओ। कैसे हो जाए गुरु महाराज? बिंदु देखो, परम सूक्ष्म, जो मन वचन काया की पकड़ से पार है, जो आंख कान नाक से इनसे नहीं समझ में आता, जो जो इन इंद्रियों के अनुभव से बिल्कुल पार, जो अगम है, ऐसे अगम को ज्ञान विज्ञान हो, ज्ञान से विज्ञान में ही होकर जाना जा सकता है। कैसे? बिंदु सूक्ष्म हो, अपनी परिणति को सूक्ष्म करो, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करो, दर्शियो देखो धम्म स्वभाव, ये जो गुप्त है तुम्हारे अंतरंग में ही है, यही तो धर्म स्वरूप है, इसी को तो चेतना कहते हैं, यही तो ममल स्वभाव है। ऐसे ममल स्वभाव के दर्शन करो ना भगवान। कितनी सी देर लग रही है, एक समय में सत्य का दर्शन होता है। और कह रहे हैं पद अर्थ उपवन्नव, इन पद और अर्थों से उपवन्नव एक ही सत्य उत्पन्न हो रहा है। क्या? समय समा जाओ। कहाँ समा जाए? हैकार स्वभाव, अपने स्वभाव में ही ठहर जाओ। कि तुम्हारा स्वभाव देखो, कह रहा है हैकार स्वभाव, स्वभाव ही ठहरा हुआ है, स्वभाव नहीं भाग रहा, स्वभाव ही ठहरा हुआ है, स्वभाव ही स्थिर है, स्वभाव ही चैतन्यमय है। स्वभाव ना कहीं आता है, ना स्वभाव कहीं जाता है, ना स्वभाव कहीं बढ़ता है, ना स्वभाव कभी कम होता है, ना स्वभाव में कभी अपूर्णता आई, ना स्वभाव को कभी परिपूर्ण होना है। स्वभाव तो ठेकार, स्वभाव तो ठहरा हुआ ही है, स्वभाव तो स्थिर ही है, स्वभाव तो अपने में परिपूर्ण ही है। समय तुम समाओ तो, तुम समाओ तो, तुम स्थिर तो हो, तुम स्थित तो हो, तुम उसमें ठहरो तो। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रही तो तम अर्थ ही अर्थ है भैया। जो तुम रत्नात्रय स्वरूप की साधना कर रहे हो ना, जो तुम तीर्थ स्वरूप की साधना कर रहे हो ना, तुम अर्थ ही अर्थ है। जो ये ममल स्वभाव, इस ममल स्वभाव को जोना ही तीर्थ स्वभाव की प्रकटता है। अब तुम सोच लो, हमने दर्शन ज्ञान चारित्रिक मोक्ष मार्ग है ना, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। तम अर्थ ही अर्थ है, जो है तुम रत्नात्रय स्वरूप को संजो रहे हो ना। बताओ तुम कहाँ से जुड़ना चाह रहे हो? रत्नात्रय स्वरूप से जुड़ना चाह रहे हो ना, रत्नात्रय की प्रकटता करके मोक्ष मार्ग को उत्पन्न करना चाह रहे हो ना। तो सुन लो, जो ये ममल स्वभाव, तो ममल स्वभाव को जो लो ना, जैसे ममल स्वभाव को जान लो ना, तो रत्नात्रय स्वरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तुम विकल्प ही क्यों कर रहे हो? नहीं समझ में आ रही तो फिर सुनो, सम अर्थ संजोए भैया। सम मतलब वितराग भाव, समभाव, जिस भाव में न कुछ करता है
न कुछ भोगता, मात्र साक्षी। देख लो, समभाव, वीतराग भाव, साक्षी भाव, समअर्थ। ये समभाव जो है संजोए, ऐसे समभाव से जुड़ोगे, ऐसे समभाव को संजोगे, अर्थात ऐसे वीतराग भाव को संजोगे, जो धर्म स्वभाव, तो ही तो धर्म स्वभाव को संजो पाओगे। वही तुम समभाव को नहीं समझोगे तो राग द्वेष कसाय में उलझे रहोगे। धर्म को संजोना है। देखो ना, कहा ना, जो धर्म स्वभाव, धर्म को संजोना चाहते हो ना, धर्म को प्राप्त करना चाहते हो ना, धर्म की उपलब्धि करना चाहते हो ना, सम अर्थ संजोए, अपने भीतराग स्वभाव को संजोना, अपने प्रकट हुए अर्थ को समझोना, समता भाव को समझोना, समता भाव का रस का रसास्वादन करो ना, तो भीतराग भाव को संजो पाओगे भगवान, तो धर्म को संजो पाओगे। यदि अपने ध्रुव समभाव को ही नहीं संजोगे तो जो धर्म स्वभाव, तो तुम धर्म को कहाँ से जो पाओगे, धर्म से कहाँ से जुड़ पाओगे। धर्म से जुड़ने का एकमात्र मार्ग है जायज भाव, समभाव। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई कलेश नहीं, किसी से कोई अपलक्ष्य नहीं और किसी से कोई बैर नहीं। एकमात्र समभाव, जहाँ एक सा प्रभाव है। ऐसे भाव समभाव, ऐसे अर्थ संजोए, ऐसे अर्थ को संजोगे तो जो है धर्म स्वभाव, तुम स्वयं ही धर्म स्वभाव से जुड़ जाओगे। ये कह रहा है गुरु महाराज, परमार्थ है, और ऊपर लेगा आप सीधे, परमार्थ है, पद अर्थ है भैया, अब अर्थ नहीं परमार्थ। ये जो तुम्हारा स्वभाव है ये परमार्थ है, पद अर्थ है, ये अनंत पद अर्थ से संयुक्त है। ठबियो, अब उन्हें कहिए अब तो ठहर जाओ और देखो परमार्थ है भैया, यही परमार्थमय है। क्या परमार्थमय है? पद अर्थ है। जो पद तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हुआ है यही परमार्थमय है। इस अर्थ के अलावा तीनों लोक में और कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना सुन लिया ना तुमने, इतना जान लिया ना तुमने, ठबियो अब तो ठहरो। कहाँ ठहरे? ज्ञान कहा है, अब तो अपने ज्ञान स्वभाव में ठहर जाओ भगवान आत्मा। अब क्यों भाग रहे हो? अब तो अपने ज्ञान स्वभाव में ठहर जाओ भगवान आत्मा। अब क्यों दौड़ लगा रहे हो? अब तो अपने आप में परिपूर्णता का भान करो भगवान आत्मा। अब क्यों वाचाल परिणति में उलझ रहे हो? कल रंकृत हो, बिल्कुल मत डरो इन कर्मों से। कम जू उपजे समल सहाय, ये कर्म वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ तुम राग द्वेष विकारी भाव से जुड़ते हो। ये कर्म वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ तुम अज्ञान भाव की ओर देखते हो। ये कर्म वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ तुम पर्याय की ओर दृष्टि करते हो। लेकिन सुनो, तो ज्ञान अनमोय, जहाँ तुम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, बिलियो सारे कम विलय को प्राप्त होंगे। ममल स्वभाव, कहाँ? जहाँ मेरा ममले ममल स्वभाव है, ऐसे ममल स्वभाव में सारे कर्म विलय को प्राप्त हो जाएंगे। भैया देखो, पूरी गाथाएं होने के बाद अंत में कह रहे हैं, भैया जैसे ममल स्वभाव को जान लिया ना, निशंक हो। अब एक बार में निशंक हो जाओ, अब दोबारा मत कहना कर्म क्या कर रहे हैं। अब एक बार में निशंक हो जाओ, दोबारा मत कहना पर्याय परिणमन में क्या हो रहा है। एक बार में निशंक हो जाओ, अब दोबारा मत कहना चतुर्गति संसार से कैसे छूटूंगा। एक बार में निशंक हो जाओ, बार बार मत कहना कि मोक्ष कैसे जाऊंगा। निशंक हो, निशंक हो जाए, शंख से बिलियो, सारी शंख मिला जाए, सारी शंकाओं का अंत हो जाएगा, सारी शंकाएं मिला जाएंगी। लेकिन कैसे? धम्म स्वभाव, अपने धर्म स्वभाव को धारण कर लिया ना, अपने धर्म स्वभाव को जान लिया ना, अपने धर्म स्वरूप की आत्म स्वभाव की प्रतीति आ गई ना, ठहकारे हो, ठहर जाओ। ज्ञान विज्ञान, अपने ज्ञान विज्ञानमय स्वरूप में ममल स्वभाव, यही तो तुम्हारा ममल स्वभाव। पूछ लो अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने हृदय से अपनी आत्मा से पूछ लो, अपने उपयोग को पूछ लो कि हे उपयोग, हे आत्मा, क्या तुम ऐसे स्वभाव में ठहरना भी चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसे स्वभाव में स्थिर होने की भावना भी है? हे ज्ञान, क्या तुम्हें अपने ऐसे ठहकार, अपने स्वभाव में ठहरने की, ज्ञान विज्ञानमय ममल स्वभाव में स्थिर होने की भावना भी है? क्या तुम भागते ही रहना चाहते हो, दौड़ लगाना चाहते हो? उपयोग,
तुम्हें स्वरूप में स्थिर होना है, ठहरना है, अपने शुद्ध चेतन स्वभाव के अनुभव को चाहते हो? यदि चाहते हो तो ग्रहण करो जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को, ग्रहण करो इन तारण तरण देव की वाणी को, ग्रहण करो जिन सुत को, जिन सुत में कह रहे हैं ठहकारे हो, ठहर जाओ, भावना बंद करो, ज्ञान विज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में ठहर जाओ। ममले स्वभाव, यही ममल स्वभाव है। यहाँ कोई भय नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई विषय वासना नहीं है। यहाँ मात ममले ममल स्वभाव अपना आनंद परमानंद से सराबोर मेरा अजर अमर अविनाशी शुद्ध चैतन्यमय तत्व है, ममल स्वभाव है। जैसे ममल स्वभाव में ठहरो, ऐसे ज्ञान से विज्ञान में होके अपने ज्ञान विज्ञान में धर्म स्वभाव में स्थिर हो, अपने ममल स्वभाव में स्थिर हो। ऐसे स्वभाव में स्थिर हो गए, भय विनष्ट हो, सारे भय का विनाश हो जाएगा, सारे भय नष्ट हो जाएंगे। भव हे भाव ममल स्वभाव का उदय होगा, ममल स्वभाव ऐसे ममल ममले ममल स्वभाव का उदय हो जाएगा, अपने परमानंद स्वरूप का स्वीकार हो जाएगा। खेती कम जो हो, सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, मुक्ति पहुंचू ममल स्वभाव, ये आत्मा मुक्ति में पहुंच जाएगा, अपने ममल स्वभाव में स्थिर हो जाएगा, अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप में समा जाएगा। ठहकारे हो ममल ज्ञान सो मुक्ति स्वभाव, ऐसे ममल स्वभाव में ठहरो तो अपने आत्म अनुभव में स्थिर तो हो, अपने ज्ञान स्वभाव की अनंत 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 महिमा को जान के ऐसे ज्ञान स्वभाव के लिए लायक तो रहो। भगवान देखो तो भोजन के टाइम के लिए ललायक हो ना, बाकी बाहर के सुख के सारे विकल्पों के लिए ललायक हो। यहाँ तीर्थ क्षेत्र में क्यों ले रह रहे हो? शांति मन वचन काया की शांति के लिए ललायक हो, लेकिन क्या अपने ममल स्वभाव में ठहरने के लिए ललायक हो? इस शुद्ध चेतन स्वभाव में ठहरने के लिए ललायक हो? एक बात बताओ, यदि तुम यहाँ रह के भी मन वचन काया की शांति के लिए ललायक हो तो तुम तो कचरा ही खरण कर रहे हो चेतन, कचरे में ही उलझे हुए हो। यहाँ तो ठहकारे हो, ठहकार कहाँ ठहरने की बात है? ममल स्वभाव, अपने ममल स्वभाव में ठहरने की बात है, अपने सिद्ध स्वभाव में रुकने की बात है, अपने चैतन्यमय स्वभाव में आनंदित होने की बात है। क्या मन वचन काया की शांति से कोई संबंध नहीं, यहाँ संबंध है अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर होने से। कितनी देर स्थिर होता उपयोग, कितनी देर ठहरता अपने स्वभाव में, कितनी देर आनंदित रहता अपने स्वभाव में। जितना अपने में ठहरता है उतना ही जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है। बाकी तो सब कर्म जनित व्यवस्था है, जैसी है जैसी चल रही है। इसलिए चेतन बाहर की अनुकूलताएं तो निमित्त हो सकती है मात्र, लेकिन सत्य तो ये है कि ठहरना तो अपने स्वभाव में पड़ेगा, रुकना तो अपने आत्मा में शुद्ध चैतन्य स्वभाव में ही पड़ेगा। शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव में लीन होना पड़ेगा तो मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। सुन लो, ठहकारे हो ममल ज्ञान सो मुक्त स्वभाव, अपने ममल ज्ञान में स्थिर हो गए तो ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही आचार्य देव तारण तरन स्वामी हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र अपने चैतन्य स्वभाव में ठहरने का, अपने आत्म अनुभव में लीन होने का, अपने शुद्ध ममल स्वभाव को उत्पन्न करने का एक मार्ग उपदेश दे रहे हैं। बोलिए आचार्य प्रभा तारण तरन स्वामी जी महाराज की जय हो। ठहकार पूर्णा गाथा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय नमोस्तु। तुम चनंद आनंद मऊ छेयन नंद सहाव, परम तात पद वेंद पाऊ, नमियो सिद्ध स्वभाव।
गुरु वेचे गोपति रोई गोपति ज्ञान सहकार तारण तारण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धाम ज्योत जिनवारे हम कर छाती अर्थ है जो है विनाशी भव जो मूलम ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार